ड्रामा सीरियल नागिन सीज़न 7 के अंदर दिखाई जाती है सास-बहू की लड़ाई। ड्रामे के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि नागिन अपनी सास को एक सुनसान जगह पर ले आती है। उससे बताती है कि वो एक नागिन है और उसने सबको एक-एक करके कैसे मारा है और आज उसकी भी मौत आ चुकी है। और उसे याद कराती है कि कैसे उसने उसके माँ-बाप को मारा था। वो उससे बहुत ज़्यादा माफ़िया माँगती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती और बेदर्दी के साथ अपने ज़हर के साथ और कभी पत्थरों के वार के साथ उसे बहुत बुरी तरीके से मार देती है। और वो मरने से पहले भी वो यही कहती है, तुझे दिखती है वो ये बिल्कुल नहीं है और ये बात तो हकीकत है। नागिन तो नागिन ही है, चाहे वो अनंता बने या फिर बने टीना। लेकिन जो भी है, लेकिन यहाँ पे आर्यमन का बर्थडे दिखाया जाता है नेक्स्ट पार्ट में। वो बेसब्री से तैयार होकर नागिन का वेट कर रहा होता है और उससे बोलती है आगे से कि मैं घर। आर्यमन उससे कॉल करता है और बताता है कि बर्थडे पार्टी में सब आ चुके हैं और वो सब उसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वेट तो उसे खुद था। सब पार्टीज़ में लोग आ जाते हैं और आर्यमन ऊपर सीढ़ियों पे खड़े होकर सबको देखता है, लेकिन इंतज़ार उसे अभी भी आहाना का ही होता है। तो उसी वक़्त इंतज़ार के वक़्त उसे साइंसदान कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि उसकी ब्रॉडकास्ट की कास्ट की वज़ह से, उसके चैनल की वज़ह से आज वो अपना मिशन कंप्लीट कर चुके हैं और जो भारत को बचाने के लिए वो हथियार बना चुके हैं, वो भी सक्सेसफुल हो चुका है और जो स्पेसशिप वो बनाना चाहते थे, वो भी, जो मिसाइल बनाना चाहते थे, वो भी, और उसका थैंक्स अलाउड अदा करते हैं। आर्यमन ये बात कहता है कि ये सिर्फ़ उसका फ़र्ज़ था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अभी उसको थैंक यू बोल ही रहा होता है, तो वो उसे बताता है कि उस दिन भी उसके घर पर कोई हमला हुआ था और वो बताते ही चाहते हैं इसको कि वहाँ जो कुछ भी था ये सब उसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ है और इसकी वजह से लोग उसको जाने हैं। फिर हमें एकदम स्पेसशिप दिखाया जाता है जहाँ पे मिसाइल बनाने की तैयारी करते हैं और वहाँ बैठे 6 साइंसदान ही बात करते हैं कि हमारे उस दिन कुछ तो कुछ अजीबो-गरीब हुआ था और एक-दूसरे पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो अपने भारत देश को बचा लेंगे। उसी वक़्त ही हमें राधिका दिखाई जाती है, जो आर्यमन को देखकर दिल में सड़ रही होती है और उसके दिल में नज़र उतारती है, उसको बर्थडे विश करती है। सब लोग आ जाते हैं, उसको बर्थडे विश करते हैं। तो राधिका आकर फ़ौरन से आर्यमन से कहती है कि क्या तुमने अहाना को अहाना को ने प्रपोज़ कर दिया है? तो वो बोलता है कि वो आज ज़रूर उसे प्रपोज़ कर देगा। उसी वक़्त ही अहाना दिखाई दे देती है और उसे रोकता है और कहता है कि उसे ज़रूर कोई बात करनी है, लेकिन वो उसे बहुत बुरी तरह से डाँट कर चले जाती है कि उसका सर दर्द कर रहा है, वो ज़रूरी आराम करना चाहती है। उसी वक़्त उसी वक़्त ही बरनी हमें टीना को साथ पार्टी में आती दिखाई देती है। वो गाड़ी में आती है और वो खुद को उसका थैंक यू अदा करती है और वो कहती है कि उसके साथ उनकी दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा है, लेकिन उसका पार्टी में जाना भी बिल्कुल एक धमाका ही है। उसी वक़्त ही हमें फिर वो मेंशन हाउस दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा रंगारंग सजा होता है और टीना बहुत खुश होती है अपने घर वापस आकर और बरनी भी उसको दिल से खुश होती है कि इस घर में कोई तो एक अच्छे दिल का है। लेकिन जैसे वो घर एंटर होती हैं, तो उसका ही शौहर देख के उसे चौंक जाता है और आके उसे फ़ौरन पूछता है कि क्या तुम ज़िंदा थी? ये बात सुनकर टीना बहुत हैरान होती है और वो बताती है कि वो सिर्फ़ एक नाइट के लिए पार्टी के लिए गई थी। और बरनी उस वक़्त बात सँभालते हुए कहती है कि इंडियन शौहर है ना, जैसे ही घर से बाहर एक दिन बीवी जाती है तो मरा हुआ समझ लेते हैं, लेकिन ये अंदाज़ तंज़िया होता है। उधर हाना जब कमरे में तैयार होने के लिए आती है, तो अपनी सास को मारते हुए, जिसकी कमर पे ज़ख्म है, उसे बहुत तकलीफ़ देते हैं और वो उस पर मेडिसिन लगाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका हाथ दूर तक जा नहीं होता। इसी वक़्त ही आर्यमन रूम में आ जाता है और आर्यमन जैसे उसकी पीठ पर चोट देखता है तो परेशान हो जाता है और आकर उससे पूछता है कि क्या बात है, ये क्यों हुआ है? लेकिन वो अपनी सास का कत्ल जो उसने किया वो छुपाते हुए और अपना ज़हर छुपाते हुए उसे कहती है कि वो आज अपने भी गई थी जहाँ पे सोना बनता है और वहाँ ज़रा पत्थर लग गए, उसको चोट लग गई। लेकिन आर्यमान उसे कहता है कि लाओ वो उसे टूप लगा दे। फिर उसकी मरहम पट्टी करता है, कुछ रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं और उसके बाद वो उसको मूड नॉर्मल करने के लिए बोलता है कि शीशे में जाए खुद की तैयारी देख ले। लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है कि वो बेस्ट है और उसे बेस्ट हमेशा से ही वो रहेगी। उसी वक़्त हमें पार्टी में दिखाया जाता है कि आर्यमन के माँ-बाप आते हैं। ओह सॉरी! मुँह बोले बाप आता है और आकर उसे बोलता है कि वो उसे दुनिया की हर चीज़ छीन जाए, लेकिन उसे अफ़सोस नहीं, लेकिन सिर्फ़ आर्यमन उसे मिल जाए, उसे इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर नागिन को दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक़्त ही वो देखती है कि पीछे बलून पर उसे कुछ नाम लगे लिखा हुआ दिखाई देता है। वो परेशान होकर बलून की तरफ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे पहले वो विक्रम से बात कर रही होती है और उसके दिल में फ़ौरन से बलून का ख़्याल आता है। जैसे वो जाने लगती है तो उसे आर्यमन रोकता है, लेकिन वो हाथ छुड़वाकर बलून की तरफ जाती है। बलून के ऊपर पढ़ती है कि ड्रैगन, इसको लिखा हुआ था कि हर चाल तुम जीत गई, लेकिन इस बार वो चाल वही जीतेगा। ये देखकर हाना बहुत परेशान हो जाती है और भी समझ आती है कि ड्रैगन उसके आस-पास है, क्योंकि बलून के ऊपर ड्रैगन टैग लगा होता है। उससे फ़ौरन से शैडो दिखाई देता है और उसकी तरफ भागती हुई घर से बाहर आ जाती है और वो शख्स गेट की तरफ चला जाता है। अहाना उसे बहुत गौर से देख रही होती है और एकदम से ज़मीन पर शैडो बनता है। 3 वर्ड्स बोलने के लिए खुद को तैयार करता है और उसे मोहब्बत का इज़हार करने लगता है। उसी वक़्त ही उसका चश्मिश गंदी शक्ल वाला देवर आ जाता है और वो बन जाता है कबाब में हड्डी। हाना बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन फिर बर्थडे सेलिब्रेशन करने जाना भी ज़रूरी होता है। तो वो फ़ौरन से रूम में जाती है और घर
पार्टी के अंदर तो आर्यमन केक कट करता है और हाना को केक खिलाता है और उसके साथ बर्थडे विश करता है। बाकी सब वाले भी बहुत खुश होते हैं ये सब देखकर, लेकिन आहाना अपनी एटीट्यूड में फुल होती है। उस वक़्त बर्नी से मिलने तो प्रथम आ जाता है। प्रथम उसे कहता है कि वो अब उससे बिना दूर बिल्कुल नहीं रह सकता। तो अब बर्नी उसे बताती है कि थोड़ा-सा इंतज़ार और अब वो जल्द उसके पास ही लौट कर आएगी। उसी वक़्त ही वह विशेष उसे पीछे खड़ा देख लेता है कि बर्नी उसे धोखा दे रही है और वो जो ठान लेता है उसे सज़ा देने की, जब वो एक-दूसरे के साथ गले मिल रहे होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो नहीं देख पाते कि विशेष उसके पीछे बातें सुन चुका है। तो बन्नी फ़ौरन से उसे वहाँ से घर से भेजकर फ़ौरन से पार्टी में जाती है और उधर आहाना और आर्यमन डांस कर रहे होते हैं और राधिका चाहती है कि वो जल्दी से उसे प्रपोज़ कर दे, लेकिन वो गुस्सा कर जाती है। उनकी जब वो डिवोर्स माँगने की बात करती है, राधिका उसे समझाने की कोशिश करती है, तो बहुत गुस्से में आहाना उसे धक्का दे देती है, जो आर्यमन की बाजू में जाकर गिरती है। जैसे उसे थामता है, तो उसे मौका मिल जाता है हमारी नागिन को ड्रामा क्रिएट करने का। वो उसी वक़्त से क्लैपिंग करती है और ड्रामा क्रिएट कर देती है कि ये मेरा शौहर उसके साथ अपनी एक्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं और अब इनकी बाहों में गिरने के ड्रामे शुरू हो चुके हैं। वो ट्रॉमा क्रिएट करती है फ़ौरन से, लेकिन आर्यमन उसे समझाने की कोशिश करता है और राधिका भी कहती है कि वो जो कर रही है वो गलत है, लेकिन उसके सर पे बुरे बनने का भूत सवार हो चुका है। वो फ़ौरन से अपने ससुर को आवाज़ लगाती हुई बताती है कि उसका बेटा और उसका शौहर जो है, उसकी अपनी एक्स के साथ राधिका के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है और उसे धोखा दे रहा है। इस बात को लेकर वो पार्टीज़ में सबके सामने डिवोर्स माँगती है ताकि आर्यमन उसे जल्द से डिवोर्स दे दे, लेकिन उसका ससुर को तो कीमती जवाहरात चाहिए होते हैं, तो वो फ़ौरन से इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं आर्यमन को समझाऊँगा और उसी वक़्त ही आर्यमन को डाँटना शुरू कर देता है। लेकिन आना इस घर से जाने की ज़िद कर लेती है। लेकिन उसी वक़्त उसका ससुर उसके आगे हाथ जोड़ देता है, पाँव पड़ जाता है और ज़मीन पर लेट जाता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी लाश के ऊपर से जाओ गुज़रोगी। आर्यमन को ये देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, वो आता है और अपने बाप के हाथ पकड़ के कहता है अगर तुम ये तलाक चाहती हो तो मुझे ज़रूर मिल जाएगी, अगर तुम्हारी इसमें ही खुशी है। तो हाना कहती है कि सज़ा तुमने खुद चूज़ की है। वो कहता है कि मैं तो अब भी इस सज़ा को चुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कहती है कि अब ये तुम्हारी सज़ा है कि तुम मुझे डिवोर्स देके मेरे बगैर जियो। आर्यमन इस बात को लेके बहुत परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन ये बात सँभालते हुए उसका ससुर फ़ौरन से उसे कहता है कि अब यहाँ कोई डिवोर्स नहीं होगी। ये जल्दी से पार्टी खत्म करती है और जल्दी से आर्यमन के लॉकर में नागिन वेश में से तब्दील होकर आर्यमन का रूप लेके लॉकर में से उसके बाप का दिया हुआ गिफ्ट निकाल लेती है। वो जिस गिफ्ट की वजह से इसके बाप ने इसको गोद लिया था, ये वो गिफ्ट लेकर फ़ौरन से वहाँ से गायब हो जाती है आर्यमन के आने से पहले। लेकिन उसी वक़्त ही रियल आर्यमन पहुँच जाता है लॉकर की चाबी लेकर अपना लॉकर खोलने के लिए। तो जैसे ही वो लॉकर में जाता है, उसका बाप और उसका चाचा भी साथ होते हैं और लॉकर खोलता है और बीच में से एक उसे ग्रीन कलर का डिब्बा दिखाई देता है, क्योंकि रियल डिब्बा तो रेड कलर का था जो नागिन लेके जा चुकी है। इस डिब्बे की तो सारी खेल कहानी है और ये जैसे ही डिब्बा मिलेगा उसे लेकर आर्यमन को मारने का प्लान करते हैं कि आर्यमन को जान से मार दिया जाएगा। मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका बाप पेपर्स चेंज कर देता है ताकि रियल पेपर्स आर्यमन के बाप के हाथ लग जाएँ। वो लेकर घर चला आता है, वो पेपर लेकर चंगिस्तान पहुँच जाता है, लेकिन चंगिस्तान वाले को भी पता चल जाता है कि ये पेपर्स नकली हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। नागिन ने जो डिब्बा चुराया था वो लेकर मंदिर पहुँच जाती है और उसका हौसला नहीं पड़ता कि डिब्बा खोलकर आर्यमन के बाप का दिया हुआ गिफ्ट खोले, क्योंकि उसका कहना है कि ये गिफ्ट आर्यमन को उसके बाप ने दिया था और ये उसे नहीं खोल सकती। फिर बर्नी उसे समझाती है कि ये देशभक्त की है, जो एक साइंसदान थे और इसमें ज़रूर कुछ देश को बचाने के लिए होगा जो उसका फ़र्ज़ है। तो नागिन वो डिब्बा खोलती है तो बीच में उसे व्हाइट कलर के पेपर नज़र आते हैं, जिसके ऊपर 6 सितारे बने होते हैं, वो भी एक ही लाइन में। ये बात उसे समझ नहीं आती कि ये चीज़ क्यों है, तो बर्नी उसे समझाती है कि वो एक साइंसदान भी थे। तो वो उन्होंने ज़रूर ये नक्शा बनाया है जो नागमणि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से उसे नागमणि के ख़्यालात आ रहे हैं आपकी नागरानी को। तो क्यों ना ये एक उसने भी साइंसदान ने भी कहा था कि एक नंद कुल की नाग रानी आके इस देश को बचाएगी, तो क्यों ना ये नागमणि के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि वो एक साइंसदान भी था और एक वो एक पंडित की तरह एक नक्षत्र भी बनाता था और वो एक पंडित की तरह सितारों पर यकीन भी करता था। तो नाग रानी बिल्कुल इस बात पे इत्तेफ़ाक करती है। अहाना घर आती है तो उसे आर्यमन नज़र आता है एक रूम में अंधेरे में अपने बाप की तस्वीर से बात करता हुआ। अहाना घर आती है तो आर्यमन को एक रूम में जाता देखती है, तो उसका पीछा करते हुए जैसे ही वो आके उस रूम में छुपती है अलमारी के पीछे, तो वो देखती है कि आर्यमन अपने बाप की तस्वीर से बात करता है और अहाना से मोहब्बत का इजहार भी कर रहा होता है। उसी वक्त एक ड्रैगन दिखाया जाता है, क्योंकि अहाना एक पार्टी प्लान करती है जिसके अंदर वो मोती बेचती है और वो ड्रैगन भी उस वक्त फ़ौरन वहाँ जाता है, क्योंकि वो मोती ड्रैगन के बहुत फेवरेट होते हैं। तो ड्रैगन हर कीमत पर उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उसी वक्त ड्रैगन आ जाता है तो अहाना ये कन्फर्म करने की कोशिश करती है क्या ये ड्रैगन है या नहीं। तो वो फ़ौरन से उसे
1 हफ्ते का वेट मांगती है और ये वो मोती है जिसे पाने के लिए ड्रैगन किसी भी कीमत में किसी भी हद पर जा सकते हैं। ये पार्टी प्लान के लिए आना बहुत ही रोमांटिक मूड बनाकर आर्यमन के पास आती है और उससे कहती है कि वो चाहती है कि उसकी बेस्ट हस्बैंड एक बेस्ट पार्टी प्लान करें, बहुत बहुत बड़े से वहाँ पे बिजनेस पार्टनर आए। तो वो इस पार्टी के ऑर्गेनाइज में को अपना मोती भेजना चाहती है। तो आर्यमन फीलिंग्स में आके फ़ौरन हाँ कह देता है। तो उसी वक़्त अपनी टोन चेंज करते हुए ऐसे बोलती है कि ओके ठीक है, पार्टी में आ जाना। तो ये रोब-वाला अंदाज़ देखकर आर्यमन बहुत ही हैरान हो जाता है और बहुत परेशान भी हो जाता है कि आखिर इसका चुनाव लगाएगी। तो फॉर मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।